एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह हमेशा बिना किसी प्रयास के भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता था। एक दिन गांव में घूमते समय उसके मन में आम चुराने का विचार आया। जब वह आम तोड़ने की कोशिश करता है तो एक किसान उसे देख लेता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। भयभीत होकर वह आदमी जंगल की ओर भाग गया और वहीं छिप गया। जंगल में घूमते समय उसकी नजर दो पैरों वाले एक बूढ़े भेड़िए पर पड़ी। उसने सोचा, यह भेड़िया कैसे जीवित रह सकता है। भेड़िया भाग नहीं सकता, अपने लिए भोजन नहीं ढूंढ सकता या अन्य जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी वह खुशी खुशी अपने दोनों पैरों पर धीरे धीरे चल रहा है। अचानक उसने देखा कि एक शेर मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए भेड़िए की ओर आ रहा है। वह आदमी पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह शेर से बच सके, लेकिन भेड़िया वहीं खड़ा रहा क्योंकि वह बच नहीं सका। आगे उसने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िए के पास छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह भगवान की लीला के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसे एहसास हुआ कि भगवान अपने सभी प्राणियों की परवाह करता है। वह सोचने लगा कि अगर भगवान ने भेड़िए की मदद की तो शायद भगवान के पास उसके लिए कोई योजना होगी। तब उसने सोचा कि ईश्वर किसी विशेष कारण से उसकी भी रक्षा कर रहा है। इसलिए वह कहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे खाना देगा। वह 2 दिन से भूखा था, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार भूख से तंग आकर वह वहाँ से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उसने संत को अपनी पूरी घटना बताई और पूछा, हे महान संत, भगवान ने भेड़िए की मदद की, लेकिन उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान हर किसी का ख्याल रखते हैं और आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन बेटे, तुमने उनके संकेत को गलत समझा है। भगवान ने तुम्हें भेड़िए की तरह जीने के लिए नहीं, बल्कि शेर की तरह जीने के लिए कहा है। उस आदमी को एहसास हुआ कि हम कभी कभी भगवान के संकेतों को गलत समझ लेते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के संकेतों को समझकर सही रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें।